नमस्कार, मैं राधेश क्लोजर। हमने पार्ट 1 में बात की थी सितंबर महीने के राशिफल की, जो कि मेष राशि से कन्या राशि तक था। और आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि से मीन राशि तक के राशिफल की। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं तुला राशि के नॉर्मल प्रेडिक्शन की। ये महीना तुला राशि के जातकों के लिए सकारात्मक फल लेके आने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव आपके करियर के भाव में बैठे हैं। इससे आपको करियर में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और नए नए मौके मिलेंगे और आपका मन इस महीने आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छा लगेगा, प्रोफेशन ग्रो करेगा। इसके अलावा हो सकता है कि आप आपके ऑफिस में कोई लग्जरी चीज़ खरीदें। आपके करियर में सुधार व उन्नति के साथ साथ हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके खर्चे आपके कुटुंब या परिवार पर हो सकते हैं, या आप निवेश पर भी खर्चा कर सकते हैं। निवेश अभी का किया निवेश आपको फ्यूचर में अच्छा आउटपुट देगा और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके दूसरे भाव का मालिक 12वें भाव में जाकर बैठा है, जो कि खर्चों का भाव है, जो कि व्यय का भाव है। इसलिए आपका व्यय आपके दूसरे भाव से संबंधित चीज़ें कुटुंब, परिवार या निवेश पर होगा। इस महीने आपके बहन भाइयों से भी आपके मधुर संबंध रहेंगे और आपके बहन भाई भी ग्रो करेंगे। इसके अलावा यदि आप छोटी छोटी यात्राएं करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ फलदायक रहेगी, या कोई भी ट्रैवलिंग भी आपके लिए शुभ रहेगी। और आपकी यदि ऑनलाइन एक्टिविटी है या डॉक्यूमेंटल कार्य है तो वो भी पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी गुरु की 7वीं दृष्टि है और गुरुदेव सारे काम को सफल करने में आपका सहयोग करेंगे। और साथ ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। अब हम बात करें आपके परिवार की या आपकी माताजी की, तो माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। या तो आपके माताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, या आपकी माताजी से कहासुनी भी हो सकती है, इसलिए माताजी का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आपका परिवार पर भी विशेष ध्यान दें। परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, या परिवार में किसी से कहासुनी भी हो सकती है। आपके सुख में भी इस बार थोड़ी बाधा दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके चौथे भाव का मालिक 6ठे भाव में गया है और 6ठा भाव ऋण, रोपण और शत्रुता का है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके परिवार में देखने को मिलेगी। साथ ही आपके बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बच्चों से लेकर किसी भी बात पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और साथ ही अपने जीवन साथी का ध्यान रखें। इसके अलावा अपने बिजनेस पार्टनर पर भी विशेष ध्यान दें। कुल मिलाकर रिश्तों में ये महीना आपका थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है, इसलिए हर रिश्ते पर ध्यान दें, धैर्य और पेशेंस से काम लें, ताकि आपको परिवार, बच्चों से और माँ और आपकी सुख सुविधा में कोई परेशानी देखने को ना मिले। लेकिन घबराएं नहीं, आपका इस महीने भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलने वाला है। आपका खुद ईश्वर साथ देगा, इसलिए आपका लक अच्छा रहेगा और आपकी सभी इच्छाएं मुझे पूर्ण होती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। जहाँ करियर में नई अपॉर्चुनिटी व उन्नति दिखाई दे रही है, वहीं परिवार में व रिश्तों से थोड़ा मनमुटाव दिखाई दे रहा है। इसलिए रिश्तों में व परिवार में थोड़ा धैर्य और पेशेंस से काम करें, व अपने परिवार को ग्रो करें और धन निवेश करें। अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। आपका राशि स्वामी आपकी इच्छा पूर्ति भाव में गया है, इसलिए इस बार आपकी इच्छाएं पूरी होती दिखाई दे रही है। साथ ही आपके सामाजिक जीवन भी अच्छा दिखाई देगा, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी। आप सामाजिक स्तर पर कोई बड़े ओहदे पर भी जा सकते हैं या बड़े बड़े कार्यों में भाग ले सकते हैं। इस महीने आपकी निवेश स्थिति भी हमें सही दिखाई दे रही है, क्योंकि धन भाव पर खुद धन स्वामी की दृष्टि है। इससे वह घर सेफ है। आपके कुटुंब में भी अच्छा कार्य होगा, या हो सकता है आपको पैतृक रूप से कोई गिफ्ट या संपत्ति मिल सके। अगर आप छोटी छोटी यात्राएं करते हैं तो वह भी आपको सुखदायक रहेगी और आपके काम को पूर्ण करेगी। आपके परिवार में सुख सुविधाएं भी हमें सही दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा विलम्ब आएगा, थोड़ी रुकावटें आएगी, लेकिन घबराइए मत, अंत में आपके फेवर में ही कार्य होने वाला है। इसलिए यदि आप मकान लेना चाहते हैं तो इस महीना पूरा मूड बनाएं और मकान की तलाश में लग जाएं। आपको अवश्य
बना बनाया मकान मिल सकता है। साथ ही अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिए। वह आपके माताजी के साथ भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इससे गलतफहमियों के कारण आपके परिवार में तनाव रह सकता है। वह आपके सुख सुविधाओं में बाधा आ सकती है। साथ ही आपके बच्चों का समय तो अच्छा है, अंत में कार्य होगा, लेकिन पहले हो सकता है रुकावट आए। इसलिए बच्चों पर जल्दी से नाराज ना हो, बल्कि बच्चों को हिम्मत दिलाएं कि आपका कार्य जरूर होगा, बस मेहनत करते रहें। क्योंकि इस महीने हो सकता है आपके बच्चे आलस करें या बच्चों के काम को लेकर आप आलस करें, थोड़ा आलस दिखाई दे रहा है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, बच्चों के कार्य में आलस ना करें। इसलिए बच्चों को जागरूक करते रहें और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने स्वास्थ्य आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी सही रहेंगे, लेकिन इस महीने आपका खर्चा हो सकता है आपके जीवन साथी पर। या तो हो सकता है आपके जीवन साथी बीमार हो, या आप जीवन साथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पर भी घूमने जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, घूमने जाएं, खुश रहें और जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। करियर भी सही है, लेकिन करियर में थोड़ा डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। या तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या कोई भी कारण से करियर में थोड़ी रुकावट आएगी, आपका मन नहीं लगेगा करियर में। और अपने आलसों को छोड़कर करियर की तरफ ध्यान दें। इस महीने थोड़ा बड़े भाई के साथ भी मतभेद या किसी भी प्रकार की परेशानी आ सकती है। हो सकता है आपके बड़े भाई बीमार रहें, या किसी भी बात को लेकर आपसे तनाव हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। ओवरऑल ये महीना आपका सही है, यात्राओं का बनता है और आपका करियर के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी गलतफहमी के शिकार ना बने, और धैर्य और पेशेंस के साथ कार्य करें और जीवन में आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आइए देख लेते हैं अपन सितंबर के महीने में। तो आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है और आप सभी के साथ अच्छा डील करने वाले हैं। धन भाव भी हमें आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप निवेश करें और आप अपने परिवार के साथ एंजॉय भी करेंगे। इसके अलावा तीसरे भाव में देखें तो राहु देव बैठे हैं, इसलिए छोटे बहन भाई के साथ आपकी गलतफहमियां हो सकती है। विशेष ध्यान रखें, छोटे बहन भाई को लेकर आपको कोई गलत सूचना मिले, इसलिए उसकी पूर्ण तहकीकात करें। ऐसा नहीं कोई भी सूचना मिलते ही आप छोटे बहन भाई पे भड़क पड़ें। अब हम बात करते हैं आपकी सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं में थोड़ा डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। आप आलस करेंगे या देरी होगी, लेकिन अंत में काम जरूर होगा। आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यदि आप मकान लेना चाहते हैं तो अच्छा मौका है, इस महीने मकान देख लीजिए। मकान लेने की पूरी संभावनाएं बन रही है। मैं तो संभावना नहीं, यकीनन आपके मकान आएगा, ऐसे विश्वास के साथ कह रही हूँ। इसलिए मकान ले डालिए, क्योंकि धनु राशि ऐसी राशि है, लक्ष्य की राशि। आप लोग तो वैसे ही लक्ष्य बना के चलते हैं, इसलिए इस महीने लक्ष्य बना लीजिए कि हमें मकान लेना ही है, और बिल्कुल मकान लीजिए। अब आपके करियर की बात करें तो करियर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में आपकी बुद्धि आपके साथ रहेगी। ये क्या बात हुई? तो कहने का मतलब ये है कि आप बुद्धि से अपने करियर को बढ़ाएंगे। इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई या जो भी आपने स्किल ग्रहण की है वह पूरी काम आएगी। इसलिए आप करियर में बिल्कुल जी जान से लग जाइए। बच्चों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। हाँ, थोड़ा आपका गुस्सा बच्चों को लेकर, या कहीं आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसमें आपका गुस्सा बढ़ सकता है। इसलिए धैर्य और पेशेंस से कार्य लें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन वो तो इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन साथ ही अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ा जॉब पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है बॉस के साथ आपका मनमुटाव हो, या किसी भी तरीके से कुल मिलाकर आपकी जॉब में परेशानी दिखाई दे रही है। इसलिए वहाँ थोड़ा धैर्य और पेशेंस से काम लें। डेली रूटीन सही रखें, इससे हो सकता है आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ग्रह का अलाइनमेंट करना ही ग्रह की असली रेमेडी है। इसलिए आप डेली रूटीन सही रखें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, टाइम से उठें, टाइम से कार्य करें। इस महीने आपके जीवन साथी का अच्छा साथ रहेगा, आपके साथ वह अच्छे से पेश आएंगे।
लेकिन हो सकता है आप उनसे थोड़ा दूर भगे या उन पर कम ध्यान दें। इसलिए विशेष ध्यान रखें, उन पर विशेष ध्यान दें ताकि आपके संबंध भी मधुर रहे और आपका थोड़ा जो जॉब में परेशानी आ रही है वो भी आसानी से ये महीना निकल जाए। तो इस महीने आपको आपके भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, आपके पिताजी का भी आपको साथ मिलेगा। बस ये हो सकता है कि आपके किए काम का श्रेय कोई और ले जाएं, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखें। करियर में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बस मेहनत से लगे रहिए, गुस्सा ना करिए, क्योंकि गुस्से के कारण आप हो सकता है आपका काम आप स्वयं ही बिगाड़ लें। इसलिए गुस्से पर यदि आप कंट्रोल रखते हैं तो इस महीने आपके कुलदीपक योग बना हुआ है। इसलिए करियर में इस योग का पूर्ण फायदा उठाएं और मेहनत से लग जाएं। इच्छाएं आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़े विलम्ब के साथ, इसलिए देर के साथ काम में लगे रहिए, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए महीना सही रहने वाला है। बस थोड़े धैर्य और पेशेंस की आवश्यकता है, जो कि आप खुद समझदार हैं। कार्य हमेशा पेशेंस व धैर्य के साथ करते हैं, क्योंकि आप तो धनु राशि वाले हैं, जातक है, और धनु राशि तो है ही लक्ष्य बना के चलने की, तो आप तो पहले से ही लक्ष्य बना के चलते हैं। आगे मैं आपको क्या बताऊं। अब बारी आती है मकर राशि वालों की, तो तैयार हो जाएं मकर राशि के जातक कि आपके जीवन में ये महीना क्या लेके आने वाला है और किस किस चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस बार मुझे आपकी ट्रेवलिंग दिखाई दे रही है, छोटी छोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं और ये आपको फ़ायदा भी देगी। ये किसी भी कारण से हो सकती है, हो सकता है आप घूमने फिरने जाएं या आपके बिजनेस के लिए भी आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार इस ट्रेवलिंग में आपको या तो कैंसिल टिकट हो या कोई भी परेशानी आए, लेकिन आगे चल के ये ट्रेवलिंग आपको फ़ायदा देगी। अब बात करें आपके धन भाव की, तो धन भाव में राहु होने के कारण थोड़ी सी कन्फ्यूजन या परेशानी आ सकती है, लेकिन राहु देवता तो ऐसे हैं, जब देने लगते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। इसलिए यदि आप फुल ईमानदारी के साथ लगे रहे तो आपको ज़रूर इस बार छप्पड़ फाड़ के धन मिल सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी फील्ड में आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए यदि आप ऑनलाइन एक्टिविटी में या इंजीनियर हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने आपको आपके परिवार व आपके माताजी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके सुख भाव का मालिक भाग्य भाव में जाकर बैठा है। इसलिए आपके लिए आपका परिवार व माँ का आशीर्वाद ही भाग्यशाली रहेगा। हाँ, ध्यान रहे गुस्सा ना करें, क्योंकि मंगलदेव गुस्से के कारक है। अगर किसी की जन्मपत्री में मंगलदेव नीच के हैं या पापी ग्रहों से दृष्ट हैं तो वह गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन जिनका मंगल अच्छा है वह साहस और वीरता से कार्य करते हैं। इसलिए ये महीना आपके परिवार, आपके सुख सुविधाएं व आपके माताजी के लिए अच्छा कार्य करने का समय है। इसलिए गुस्सा न करें। यदि मंगल नीचा है और आपको गुस्सा अधिक आ रहा है तो आप बालाजी की भक्ति करें और हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते रहें। इससे आपके परिवार में सुख शांति रहेगी और आपको सुख सुविधाएं मिलेगी। गाड़ी, बंगला, मकान, जिस भी प्रकार की आप सुख सुविधाएं चाहते हैं वो पूर्ण होती दिखाई दे रही है। और अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सही रहने वाला है, लेकिन हाँ, इस महीने आपको कब्जी, गैस या पेट से संबंधित बीमारियां दिखाई देगी। इसलिए आप खान पान पर विशेष ध्यान दें और अपना रूटीन बनाए रखें। घूमते रहें, मॉर्निंग वॉक करें, इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छा रहेगा। प्रेम पूर्वक ये महीना गुजरने वाला है। आपका करियर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके करियर में आपके जीवन साथी का सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए जीवन साथी से अच्छा बना के रखें, या ये कहेंगे कि आप उनसे सलाह लेते रहें। इससे आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए मेहनत से लगे रहिए, इससे आपको अच्छा फल मिले। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक इस महीने अपने आप को राजा की तरह महसूस करेंगे, लेकिन कुछ आपको उलझने रह सकती है, क्योंकि आपके लगन में राहु देव बैठे हैं। इसलिए समझदारी से काम लें। साथ ही लगन में राहु होने से छोटे छोटे इन्फेक्शन या बुखार की शिकायत हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन साथ ही खुशी की बात यह है, आपका इस बार निवेश अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके धन की आवक बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव दूसरे घर में बैठे हुए हैं
और आपकी धन व कुटुंब से लेकर इच्छाएं भी पूरी होगी। शनिदेव 11वें घर के मालिक भी है, जो कि इच्छाओं का व लाभ का भाव है। और साथ ही शनिदेव 12वें घर के मालिक होने के कारण थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता न करिए, शनिदेव धन को देने वाले हैं, इसलिए आपके पास पैसा आता रहेगा। और यदि पैसा आता रहे फिर हमारा खर्चा होता रहे तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर ध्यान रहे, शनिदेव शनि के कारक है, इसलिए अपना परिणाम धीरे देते हैं। इसलिए आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जो आप निवेश करेंगे इसका धीरे धीरे आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा और फल सुखदायक ही मिलेगा। यदि आप कोई छोटी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ी समस्या देखने को मिले, क्योंकि आपके तीसरे घर और करियर भाव का मालिक 8वें घर में गया है और 8वां घर प्रॉब्लम का घर होता है, इसलिए इनमें परेशानी आने की संभावना है। करियर को लेकर भी आप हो सकते हैं थोड़े परेशान रहें, लेकिन 8वां घर बदलाव का भी कारक है, इसलिए आप अपने करियर में छोटे छोटे बदलाव करके भी इसको सही बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें डीप तक जाकर कार्य करें, क्योंकि ये रिसर्च का भी और शोध का घर है, इसलिए आप जो भी कार्य करें उसके जड़ तक जाएं और काम में थोड़ा बदलाव लाएं, तो आप देखेंगे इसके अच्छे परिणाम रहेंगे। इस बार इंजीनियर, डॉक्टर व रिसर्च के वर्क करने वालों के लिए करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं आपकी सुख सुविधाओं की। इस बार सुख सुविधाओं में अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन माँ के स्वास्थ्य को लेकर या परिवार के किसी भी मेंबर के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए परिवार की व माँ की विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके चौथे घर का मालिक छठे घर में गया है। छठवां घर ऋण, ऋण और शत्रुओं का होता है, तो हो सकता है कि आप परिवार के लिए कोई कर्जा भी ले सकते हैं, या फिर आपके परिवार में कुछ तनाव भरी स्थिति हो सकती है, इससे आपको लगे कि मेरे ही परिवार के लोग मेरे शत्रु बन रहे हैं। तो 5वें भाव के मालिक बनते हैं आपके बुधदेव, और बुधदेव आपके 7वें भाव में जाकर बैठे हैं। 7वां भाव आपके जीवन साथी व बिजनेस पार्टनर का होता है, तो इस महीने आपका जीवन साथी व आपके बिजनेस पार्टनर बुद्धि से कार्य करेंगे और आपके साथ रहेंगे, आपका व्यापार भी ग्रो करेगा। लेकिन बुधदेव 8वें घर के मालिक होने के कारण थोड़ी परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि 8वां घर प्रॉब्लम का होता है, इसलिए इसमें थोड़ा समझदारी से व धैर्य से कार्य लें। बाकी ये आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चे भी आपके इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, या बच्चों की तरफ से आपको खुशियाँ आ सकती है, जिसका हमें इंतज़ार है कि सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहे। बुधदेव के साथ सूर्यदेव व केतु भी बैठे हैं, इससे आपके बिजनेस में मान सम्मान की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन हो सकता है आप थोड़े जीवन साथी से डिटेच रहें, या आपका मन करे अकेले रहने का, इससे आपके जीवन साथी आपसे थोड़े खफा हो सकते हैं। इस महीने आपको महसूस होगा कि आपको भाग्य का साथ कम मिल रहा है, या कोई लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसमें भी रुकावटें देखने को मिलेगी। आपके भाग्य भाव का मालिक छठे घर में आया है, जो कि ऋण, ऋण और कर्जे का है। बाकी इस महीने आपकी इच्छाएं अधिक रहने वाली है, आप अधिक लाभ चाहते हैं और आपको मिलेगा भी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे आलस ना करें, आलस को छोड़कर काम में लग जाएं, आपको ये महीना अच्छा फल देगा। तो हमने आज बात की कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये महीना मिला जुला फल लेकर आने वाला है, इसलिए आप परिवार व आपके करियर में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ें तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और जो भी इसमें बाधा है उससे थोड़े सतर्क रहें, और जिनमें करियर भाव में या जिसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है उसका सही उपयोग करके फ़ायदा उठाएं। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव है, इसलिए ये आत्मविश्वास से भरी हुई राशि है। इसके अलावा ये सौम्य है और ये सबसे प्यारी राशि है, ये जल तत्व राशि है। तो चलिए ये महीना मीन राशि के लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये, मीन राशि के जातक आजकल कुछ आलसी चल रहे हैं, क्योंकि इनके लगन में शनिदेव बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़े आलस को छोड़ें और काम में जुट जाएं। शनिदेव बात कारक ग्रह हैं, तो इससे आपको गैस संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है,
अपने खान पान पर ध्यान दें। गैस प्रवृत्ति होने से भी आलस आते हैं। तो कुल मिलाकर शनिदेव आलस दिलाते हैं, शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, इसलिए निराश मत होइए। शनिदेव लगन में आने से व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे टोका टाकी करता है या दूसरे की बात को ज़्यादा ध्यान देता है, तो इससे परिवार में मनमुटाव होते हैं। अपने आप पे संयम रखें, परिवार वाले अपने आप कार्य कर लेंगे। आप परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बना कर रखें। अब बात कर लेते हैं आपके धन और भाग्य की, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खुशी की बात ये, इस बार आपके धन भाव अच्छा रहने वाला है और भाग्य का भी साथ मिलेगा, और इसमें आपके जीवन साथी की मेन भूमिका रहेगी। बिजनेस पार्टनर भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि दूसरे और 90 भाव का मालिक जो कि 7वें घर में आकर बैठा है, इसके मालिक होते हैं मंगल देव। तो मंगल देव गर्म प्रवृत्ति के ग्रह होने के कारण थोड़ा गुस्सा भी दिलाते हैं, तो गुस्से पर संयम रखें। और आपको कहीं ना कहीं प्यार की ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्यार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अधिक अपेक्षाएं रखेंगे, अधिक भावनाएं रखेंगे, और इससे आपको लगेगा कि आपको प्यार कम मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने कार्य होते हैं, इसलिए जीवन साथी की फीलिंग को समझें और आगे बढ़ें। पर खुशी की बात यह है कि आपका धन निवेश अच्छा बन रहा है, धन की आवक रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और अपने जीवन साथी के साथ साथ अपनी माँ पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके चौथे घर का मालिक छठे घर में आए, जो कि बुध देव है। इससे आपकी माँ को एलर्जी या दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको आपकी बहन बेटी से भी परेशानी आ सकती है। आपकी सुख सुविधाओं में भी आपको थोड़ी कमी महसूस होगी, लेकिन चिंता न करें, आपको मिडिल मंथ के बाद अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इस महीने आपको आपके बच्चों से अच्छा परिणाम मिलेगा, बच्चे अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके 5वें भाव में शुक्रदेव आए हुए हैं, इसलिए आपको भी बच्चों से अधिक लगाव होगा और बच्चों के साथ आप समय स्पेंड करेंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके 10वें भाव की, करियर भाव की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबको इंतजार रहता है कि यह कैसा रहने वाला है। तो आपका ये महीने करियर भाव बहुत अच्छा रहने वाला है। आप करियर के लिए उत्साही होंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप आत्मविश्वास से काम में लग जाए। आपका ये प्रोफेशन आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि गुरुदेव पूर्ण दृष्टि से आपके करियर भाव को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। इसके मालिक गुरुदेव हैं और गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं। तो इस महीने आपको करियर से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ति होगी, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इनकम भी बढ़ेगी और करियर के लिए ही आप खर्चा करेंगे, आपके प्रोफेशन में बढ़ोतरी होगी। तो आज हमने बात करी कन्या राशि से मीन राशि तक के जातकों के बारे में कि उनके ये दिन कैसे रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।